दोस्तों कुरान करीम के यहाँ पर सूरह यासीन में यहाँ पर देखिए सकता है, उसके अलावा यहाँ पर आपको एक निशान नज़र आ रहा है। इस निशान का क्या मतलब बनता है, और यहाँ पर एक छोटा सा मीम देखने को मिल जाता है। ये मीम का क्या कायदा है, और साइड में देखिए यहाँ पर वक्फ लाजिम, वक्फ मंजिल और वक्फ गुफरान देखने को मिल जाता है। बहुत सारे लोग ये कायदा नहीं जानते कि ये साइड में क्या लिखा हुआ है, और इस मीम का और सकता का और ये निशान का क्या मतलब होता है। ये दोस्तों सूरह यासीन में आपको देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी सूरह यासीन में पढ़ने में बहुत सारे लोग गलती करते, और यहाँ पर इस नून को कैसे पढ़ना ये चीज़ भी जानेंगे। और यहाँ पर तनवीन है, क्या इस अलिफ को पढ़ेंगे या फिर नहीं पढ़ेंगे। आइए सूरह यासीन में बहुत सारे अल्फाज पर किस तरीके से पढ़ना है, और वहाँ पर जो कायदा मैंने आपको बताया था उसको किस तरीके से करना है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन ऑल प्रेस करें, साथ साथ वीडियो को पूरा वॉच करें। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों सूरह यासीन में आयत नंबर 9 में यहाँ पर देखिए किस तरीके से हमें तनवीन में डबल ज़बर आता है। डबल ज़बर का कायदा अलग होता है थोड़ा। तो दोस्तों यहाँ डबल ज़बर तनवीन है, किस तरीके से, क्या ये अलिफ को पढ़ेंगे या फिर नहीं पढ़ेंगे। अच्छे तरीके से ध्यान के साथ वीडियो को देखना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सीन को दाल के साथ मिलाएंगे, तो यहाँ पर सीन दाल ज़बर सद, और इस दाल को इस वाव मुशद्दद से मिलाना, अलीफ को नहीं पढ़ेंगे। दाल वाव दो ज़बर दाऊं, वाव ज़बर वा, सद्दौवा सद्दौवा। और मीम को यहाँ पर इक्फा यानी गुन्ना के तरह नाक में नहीं छुपाएंगे, बल्कि इसको जाहिर करना है, क्योंकि हर्फ हल्क़े यहाँ खा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मीम नून ज़ेर मिन, खा लाम ज़बर खल, फा ज़ेर फी, हा मीम ज़ेर हिम। सद्दौ व मिन, सद्दौ व मिन, सद्दौ व मिन खल्फिहिम, खल्फिहिम। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी तनवीन है, यहाँ पर भी तनवीन था और यहाँ पर भी तनवीन देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ नून साकिन था, इसको हम लोग जाहिर करके पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों तनवीन के बाद यहाँ भी अलीफ है और यहाँ भी अलीफ है। इस अलीफ को नहीं पढ़े थे, यहाँ भी इस अलीफ को नहीं पढ़ा जाएगा। बाय चांस अगर आप थक करके यहाँ वक़्फ़ कर लेते, जैसे देखिए खल्फिहिम सद्दा, तो इस तरीके से आप ठहरेंगे, क्योंकि सांस ख़त्म हो रहा था। आप इस तरीके से टान कर अलीफ को पढ़ के सद्दा, इस तरीके से ठहर जाए, लेकिन आपको फिर से पीछे से पढ़ना होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। उसके बाद ये अलीफ जब मिला के पढ़ेंगे तो ये अलीफ नहीं पढ़ेंगे, और यहाँ पर बगल में फ़ा है, तो यहाँ पर हुरूफ इख्फा में फ़ा देखने को मिल जाता है, इसलिए तनवीन को यहाँ पर इख्फा कर देंगे। यानी सीन दाल ज़बर सद, दाल दो ज़बर दंग, दंग दन नहीं बल्कि दंग, सद्दं, खल्फिहिम सद्दं फ़अग़शयनाहुम, सद्दं फ़अग़शयनाहुम। इस तरीक़े से यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसी तरीक़े से दोस्तों सूरह यासीन आयत नंबर 52 में यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कायदे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए ये निशान, सबसे लाइन बाय लाइन मैं आपको बताऊंगा। ये जो निशान देख रहे हैं, इस तरीके का निशान आपको देखने को मिलेगा वक्फ़ मंजिल और वक्फ़ गुफरान का। तो यहाँ पर देखिए ये निशान, सबसे पहले वक्फ़ मंजिल जान लेते हैं। वक्फ़ मंजिल कहते हैं जहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वक़्फ़ किया है, उसे वक्फ़ जिब्राइल भी कहा जाता है। तो वहाँ पर वक़्फ़ करना मुस्तहब होगा। बहुत सारे जगहों में जुमले के बीच में आपको देखने को मिल जाता है ये निशान। इसी तरीके से इसी तरीके का निशान आपको वक्फ़ गुफरान का भी देखने को मिल जाता है। वहाँ पर जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर करके वहाँ पर अल्लाह ताला से बख्शिश तलब किए हैं, वहाँ पर ठहर करके अल्लाह ताला से बख्शिश तलब किया जाता है। तो यहाँ पर दो जगह पर आपको वक्फ़ मंजिल और वक्फ़ गुफरान बहुत सारे जो जगहों में देखने को मिल जाएगा, और साइड में वक्फ़ गुफरान या वक्फ़ मंजिल लिखा हुआ पाइएगा। तो दो कायदा हम लोग समझ चुके हैं। अब तीसरा कायदा, सबसे पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद ये चीज़ बताएंगे। ये जो मीम देख रहे हैं इसे कहते हैं वक्फ़ लाजिम। वक्फ़ लाजिम, वक्फ़ माने ठहरना, रुकना, लाजिम के माने ज़रूरी, तो ठहरना ज़रूरी है।
تو یہ آپ کو کبھی آیت کے اوپر جملے کے بیچ میں دکھے گا. آیت کے اوپر اکثر لوگ ٹھہر جاتے ہیں لیکن جملے کے بیچ میں دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں. دوستو یہ میم اگر جملے کے بیچ میں اگر اس طریقے کا کہیں یہاں دکھے تو وہاں ٹھہر کر کے رک جانا ہے, وقف کر لینا. ٹھہرنے کے بعد آپ کو ٹھہرنے کے بعد کیا کرنا ہے, ٹھہرنے کے بعد آپ کو پھر سے وہاں سے بغل سے شروع کر دینا ہے. تو یہ قاعدہ رولز بنتا ہے, یعنی وقف ہے پر ٹھہرنا ضروری ہے. بعض دفعہ میم کے جہاں پر میم لکھا ہو وقف لازم وہاں پر نہیں ٹھہرنے سے اکثر جگہ مطلب بگڑ جاتا ہے. تو یہ سمجھ میں آ گیا وقف لازم کسے کہتے ہیں. اب بات کرتے ہیں سکتہ کے بارے میں. تو دوستو سکتہ کہتے ہیں کچھ لمحے کے لیے اپنی آواز کو روک دینا, پست کر لینا اور سانس کو جاری رکھتے ہوئے ادا کرنا. تو یہاں پر ہم لوگ اب سکتہ کریں گے, تو یہاں سکتہ کرنا لازمی ہے. تو یہاں پر دیکھیں اس نون کو نہیں پڑھیں گے, میم کو میم سے ملائیں گے, میم میم زیر میم, میم را زبر مر, میم مر, میم مر, قاف زبر قا, دال زیر دی, میم مر قا دی, نون الف زبر نا, اس کو ٹانیں گے, میم مر قا دینا, میم مر قا دینا. تو یہاں پر ٹانتے ہوئے یہاں پر صرف سانس کو روکیں گے, اس کو نہ ٹانیں گے, سانس کو روکیں گے. سانس کو روکنا نہیں, توڑنا نہیں ہے, بلکہ اپنے آواز کو صرف روک دینا ہے اور سانس کو جاری رکھتے ہوئے اس لفظ کو ادا کریں گے. ٹھیک ہے, سانس جاری رہے گا اور آواز صرف کچھ ایک لمحے کے لیے آواز کو روک دیں گے. جیسے مِم مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. یہاں پر میں نے اپنے آواز کو تھوڑی دیر کے لیے پست کیا لیکن سانس کو جاری رکھا. ایک مرتبہ دیکھیے, مِم مرقدنا هذا ما, اس طریقے سے یہاں پر سکتہ کریں گے. اسی طریقے سے سورہ یاسین میں آیت نمبر 57 کے بعد 58 میں یہاں پر دیکھیے قافہ دیکھنے کو مل جاتا ہے. قافہ کا اوقاف رموز میں سے ہے, یعنی یہاں پر ٹھہر جاؤ. تو یہاں پر دیکھیے یہاں پر ملا کر پڑھ دیں, جیسے یہاں صلی لکھا ہو تو ملا کر پڑھ کے سلام, جیسے یہاں دیکھیے یہاں پر پڑھتا ہوں یدعون السلام, اس طریقے سے ٹھہر سکتے. اور یہاں پر سے قولا من رب الرحیم, اس طریقے سے یہاں پر پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے دوستو اور میں آپ کو ایک قاعدہ اور اسی طریقے سے دوستو آیت نمبر سورہ یاسین میں 79 میں یہاں پر چھوٹا نون, یعنی یہ چھوٹا نون کو نون قطنی کہتے ہیں, اور یہاں پر آیت بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے. یہاں پر دو طریقہ ہے پڑھنے کا, ایک تو وقف کر لیں گے, ٹھہرنے کے بعد یہ نون نہیں پڑھائی ہوگا, الف پڑھیں گے, وہ بھی زبر دے کر پڑھیں گے کیونکہ خالی الف کے بعد لام ہے. تو یہاں پر دیکھیے بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ, بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ, ٹھہرنے کے بعد الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ, الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ, اس طریقے سے پڑھیں گے. اگر ملا کے پڑھیں گے تو یہ نون قطنی کو پڑھیں گے, الف کو نہیں پڑھیں گے. جیسے بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ علیم الذی, اس طریقے سے پڑھیں گے. تو دوستو آج کا ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ تھا, ویڈیو کو ریپیٹ کر کے اچھے سے مشق کرے, اور جو قاعدہ میں نے آپ کو بتایا اگر سمجھ میں نہیں آیا تو ویڈیو ریپیٹ کر کے مشق کرے, ہو سکے تو نیچے کمنٹ ضرور کریں.